Hi subscribers, welcome to Hakuna Matata Kids Story चैनल। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को बहुत से लोगों ने लाइक किया, शेयर किया और स्टोरीज पर कमेंट किया। वो लोग हैं अंजना जज, हर्षद शर्मा, अंजलि शर्मा, गुरशैम्बर देओल, मुस्कान वैद, ब्रिज मोहन, सौरव, अजय कुमार, कमलेश शर्मा, अलका कमल, विजय कुमार, लवप्रीत, कनिका हीर। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आप भी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और स्टोरीज पर कमेंट्स करें। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं कहानी की ओर। हमारी आज की कहानी है लालची नेता। नेताजी, मेरे बेटे को बचा लीजिए, उस पर किसी ने झूठा केस कर दिया, कुछ कीजिए। अरे भाई रुको तो सही, क्या बात है? ऐसे किसी ने कैसे झूठा केस कर दिया? नेताजी, सच में वो जो रईस सिंघानिया है ना, उसने मेरे बेटे पर झूठा केस लगाया कि उसने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। लेकिन नेताजी, ज़मीन हमारी ही है। अच्छा ठीक है, हम कल इस बात पर सोच विचार करेंगे। अभी आप जाइए। लेकिन जी। बोला ना, जाइए आप। सिंघानिया, तुम यहाँ? जी हाँ, चलो उठाओ अपना बोरिया बिस्तर। हम कहीं नहीं जाएंगे, जो करना है कर लो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? रुक, तुझे तो मैं बताता हूँ। अरे ओ सिंघानिया, ये धमकियाँ किसी और को जाके देना, और वैसे भी मेरी माँ नेताजी के पास गई है। कौन सा नेता है? अब मुझे उस नेता से ही बात करनी होगी। क्या हाल है नेताजी? सिंघानिया साहब, आप आइए, बैठिए तो सही। क्या मसला है नेताजी? आप हमारा केस रद्द कैसे करवा देंगे? अरे सिंघानिया साहब, हमारी हिम्मत कहाँ। भला आप जैसे रईस इंसान का केस कौन रद्द करवा सकता है? ठीक है नेताजी, लेकिन कल को कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वैसे भी मुझे उस प्रतीक का घर बड़ी मुश्किल से मिला है, और वो ज़मीन का रेट भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सिंघानिया साहब, इसके लिए थोड़ा खर्च लगेगा, आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, हम आज ही तुम्हारे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए डलवा देंगे। जी, दया है आपकी। अब आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बस मैं सब देख लूँगा। ठीक है नेताजी, नमस्कार। जी नमस्कार। नेताजी, हमारा केस। अरे भाई, कौन हो आप? कौन सा केस है? मुझे नहीं पता किसी केस का। नहीं नेताजी, ऐसा मत कीजिए। अरे वॉचमैन, निकालो इन्हें, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। लालची नेता प्रतीक की मां को अपने घर से निकाल देता है, और उधर सिंघानिया प्रतीक के घर पर कब्जा कर लेता है, और फिर प्रतीक और उसकी मां जंगल में चले जाते हैं। अब क्या करें बेटा? मां, आप चिंता मत करो, मैं अभी पुलिस को कंप्लेन करता हूँ। नहीं बेटा, इन चक्करों में मत पड़। नहीं माँ, हम कब तक ऐसे बिना घर के बैठे रहेंगे? ठीक है बेटा, तू जा। अब मैंने सिंघानिया से तो पैसे ले लिए, क्यों ना मैं दूसरी पार्टी प्रतीक से भी पैसे ले लूँ, फिर अपनी चांदी ही चांदी है। अरे माँ जी, नमस्ते। तुम लालची इंसान, अब यहाँ क्या लेने आए हो? अरे माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं आपकी और आपके बेटे की सहायता करूँगा, आपको आपका घर वापस दिलाऊंगा। सच में बेटा, तुम ऐसा करोगे? माँ, ये नेता यहाँ कैसे आए? अरे भाई, माफ़ कर दो मुझे। हाँ बेटा, अब ये हमारी मदद करेंगे। हाँ भाई, मैं आपको आपका घर दिलवाऊंगा। लेकिन हम तुम्हारा विश्वास क्यों करें? देखो, मैं इस केस से जुड़े हुए सभी बंदों को जानता हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरा यकीन करना ही होगा। ठीक है। बस हमें थोड़े हाथ गर्म करने होंगे उनके। ठीक है, आप बता दीजिए कितना खर्चा लगेगा।
बस 2000 महीने के समझ लो। ठीक है, मैं पैसों का इंतज़ाम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह 3 महीने बीत जाते हैं और प्रतीक हर महीने नेता को पैसे देता रहता है। अरे प्रतीक, ये पैसे लेकर कहाँ जा रहा है? अरे यार, वो नेताजी को देने हैं, हमारा केस चल रहा है। अरे वो तो 1 नंबर का लालची नेता है, कहाँ फंस गए तुम? अरे भाई, क्या बात कर रहा है? अरे तो इतना पागल कैसे हो सकता है? मेरी बात मान, मत दे उसे पैसे। ठीक है, उस नेता को तो मैं देखता हूँ। हाय शिवांगी, कैसी हो? ओह प्रतीक, मैं ठीक हूँ। शिवांगी, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। हाँ हाँ बोलो, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी। क्या तुम नेताजी के घर कैमरा फिट कर सकती हो? हाँ हाँ ज़रूर कर सकती हूँ प्रतीक, आखिर यही तो मेरा काम है। वाह नेताजी, बड़ा अच्छा काम किया आपने। हमारे साथ आपकी कौन सी दुश्मनी थी? आपने उस सिंघानिया से भी पैसे ले लिए और हमें भी लूटते रहे। आप ना ज़्यादा हंसिए मत, मैं आप पे केस करूँगा। अरे हम पर तो केस करने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ। आज तक तो नहीं हुआ, लेकिन अब हो चुका है। अरे मैंने इतने घोटाले किए हैं कि आज तक किसी की पकड़ में नहीं आया, कोई भी मेरा बाल बांका नहीं कर सका। और तुम जैसों को तो मैं वैसे ही बेच दूँ। मैं उन लोगों के जैसा नहीं हूँ जो पैसों के लालच में आ जाऊँ। अरे मुझे तो डरा दिया तुमने। अब तू अपने आप यहाँ से जाएगा या मैं तुझे भेजूँ? आपका तो पता नहीं आपने कितने लोगों की ज़िंदगी और ख़राब की है। अरे मैंने तुम्हारे जैसों से ही तो पैसा कमाया है। तुम लोग मूर्ख हो, बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा इमोशनल हो लो, उसके बाद तुम पैसा निकालने के लिए तैयार हो जाते हो। ठीक है नेताजी, मैं चलता हूँ। व्यूअर्स, आप सोच रहे होंगे कि प्रतीक वहाँ से चुपचाप कैसे चला गया, तो आइए आगे स्टोरी में देखते हैं। हे भगवान, नेताजी ये क्या हो गया? हम तो बर्बाद हो गए। अरे भाग्यवान, ये क्या बोल रही हो? चलिए नेताजी, पहले टीवी चलाइए, फिर आपको सब पता चलेगा। ब्रेकिंग न्यूज, नेताजी की थी नीयत खराब। ना जाने उन्होंने कितने बेकसूर लोगों से लूटे पैसे, लेकिन उनका काला सच ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह सका और वो उनकी काली करतूतों के साथ कैमरे में नजर आए हैं और उनके जल्द ही पकड़े जाने की संभावना है। तो बने रहिए हमारे साथ और भी न्यूज़ देखने के लिए। अरे ये न्यूज़ तो मेरे बारे में आ रही है, ये तो हमारे घर की है। ये मुझे लगता है सब उस प्रतीक का किया जा रहा है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसे बाद में पकड़ना, अभी तो पुलिस हमें पकड़ लेगी, क्या करें? अब तो मुझे अपने साथियों को फ़ोन करना ही पड़ेगा, अब कुछ नहीं हो सकता। किसी को फ़ोन करने का फ़ायदा नहीं है, अब आपका फ़ोन कोई नहीं उठाएगा। लगता है अब तो हवालात की हवा खानी पड़ेगी। अरे ये तो पुलिस का सायरन लगता है। थैंक यू शिवांगी। अगर तुम उस लालची नेता के घर पर कैमरा ना लगाती तो वो इंसान कभी ना पकड़ा जाता। हो इट्स ओके प्रतीक, ये तो मेरा फोर्स था, आखिर मेरा काम ही तो यही है। तो बताइए व्यूअर्स, कैसी लगी आपको कहानी लालची नेता? आज आपको 2 कमेंट्स करने हैं। एक में तो ये बताना है कि स्टोरी कैसी लगी और दूसरे में ये बताना है कि आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा। अगर हमें आपका कमेंट अच्छा लगा तो हम आपका नेम अगली स्टोरी में ज़रूर लेंगे। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और स्टोरीज़ पर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग हकुना मटाटा किड्स स्टोरी चैनल।